जय यीशु, हालेलुया, 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 हालेलुया। तो हम ब्रेक से पहले हम क्या सीख रहे थे? अलग अलग पापों के बारे में था जो शरीर में हम करते हैं, व्यभिचार और मतवालापन, द्वेष और क्या, गुस्सा, ईर्ष्या और क्रोध, ये सब अलग अलग चीजों के बारे में हम सीख रहे थे जो हमारे शरीर में हम करते हैं, जो हमारे भावनाओं में हम करते हैं। हालेलुया। जब मन में विचार जब शैतान डालता है, उसके द्वारा जब या तो हम वो उन विचारों को स्वीकार करते हैं या नहीं करते, जब हम स्वीकार करते हैं ये गलत विचार, तो हम इन पापों में पड़ जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। तो हमने ये भी सीखा कि शरीर एक स्त्री और पुरुष का शादी उनकी शरीर में होती है, तो उसके बारे में हम कल से सीख रहे थे, कल भी लिया था ना इसके बारे में, और आज भी थोड़ा सीखा सुबह हमने। और अब हम जाते हैं दूसरे पॉइंट पे, वो है शादी या विवाह। शादी या विवाह एक प्राण का, या आप लिख सकते हैं शादी या विवाह प्राणों का मिलन है, प्राणों का मिलन है। हालेलुया, जय यीशु। तो प्राणों का मिलन है, इसका ये वचन कहता है कि हमको सिर्फ प्रेम नहीं करना है, हमको प्रेम तो करना ही है। तो जब विवाह शादी शरीर में होता है तब प्रेम होता है। हालेलुया। लेकिन प्रेम के अलावा हमको एक दूसरे को पसंद भी करना आवश्यक है। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। तो प्रेम किसके बीच में होता है? जो प्रेमी होते हैं, प्रेमी और प्रेमिका, उसके बीच में होता है। जब शादी होती है शरीर में, तो वो दोनों कौन बन जाते हैं? प्रेमी और प्रेमिका, वो एक जोड़ा बन जाते हैं जहां उनके बीच में एक प्रेम होता है। हालेलुया। लेकिन प्रेमी और प्रेमिका होने के बावजूद उनको क्या करना है? एक दूसरे को पसंद भी करना है। तो ये पसंद जब हम करते हैं, वो एक प्रकार का प्रेम ही है, जिसे इंग्लिश में फीलू लव कहते हैं। फीलू, PHILO, फीलू लव। और ये प्रेम होता है दोस्तों के बीच का। तो पति और पत्नी को सिर्फ पति पत्नी नहीं रहना है, उनको उसके बाद उनको दोस्त भी बनना है। हालेलुया। अक्सर जब पति पत्नी का ही रिश्ता होता है, क्या होता है उसमें? जब पति या पत्नी को दोस्त या सहेली चाहिए तो वो बाहर भागते हैं। सही बात है। जब शुरुआत में जब हमारी भी शादी हुई तो मेरे पति के बहुत सारे दोस्त थे, तो कुछ समय के लिए घर पे रहते थे, बाकी बाद में वो क्या करते थे? बाहर भागते थे, क्योंकि दोस्त है ना। सही बात है। अब मुझे मालूम नहीं आप लोगों के भी मित्र या सहेलियां हैं या नहीं करके, लेकिन अक्सर ऐसा होता है, उनको लगता है चलो पति पत्नी है तो कुछ समय के लिए हमको साथ में रहना है क्योंकि हम पति पत्नी है, लेकिन बाकी समय हमको अपने मित्रों के साथ, सहेलियों के साथ जाना है। अब मित्र का या सहेली का रोल क्या होता है? उसका अभिनय क्या होता है? मित्र कौन होते हैं? मित्र कौन है? अरे मित्र है क्या नहीं आपके साथ, आपके पास? आप किसी के साथ दोस्ताना या ऐसे आप किसी के साथ दोस्ती बनाते हैं क्या? आपके है कि नहीं दोस्त? है ना। तो किस लिए बनाते हैं? दोस्त या सहेलियां क्यों रहती है? आप क्यों बनाते हैं? हेल्प के लिए। दूसरा शेयर करने के लिए, और बातें शेयर करने के लिए, और कुछ आपको कभी निर्णय लेना है, पर्सनल बातें भी जो होते हैं। हाँ, वही उसने बोला, शेयर करते हैं। कभी निर्णय लेना है तो आप कहाँ भागते हो? कहाँ भागते हो? दोस्तों के पास भागते हो। सही बात है। तो ऐसे अलग अलग चीजों के लिए हमको तब आती है याद हमारे दोस्तों की। सही बात है। या कुछ मुसीबत है
तब मुझे पता है ये दोस्त जरूर मुझे मदद करेगा, मैं वहां पर जाती हूँ। तो आपने सुना रहेगा ना कहावत, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। हिंदी में मुझे पता नहीं, यानी जरूरत के समय जो होता है दोस्त होता है, वही सही मायने में दोस्त होता है, मित्र होता है। हालेलुया, वैसे कहा जाता है। तो एक समय के बाद पत्नी से पत्नी नहीं बनना चाहिए या पति से पति नहीं रहना चाहिए। हमारा जो अभिनय है वो दूसरा और भी रहना चाहिए, बदलाव आना चाहिए। ये कि एक बदलाव आना चाहिए, ये कि पति और पत्नी से पति पत्नी नहीं, लेकिन मित्र या सहेली होना चाहिए, एक दूसरे के मित्र होने चाहिए। तो मेरे पति के, मैं बोल रही थी, बहुत सारे मित्र थे, और वो जब नौकरी से भी आते थे, चाय ऐसे बैग शुरुआत में हाँ, और भाग जाते थे 10, 11, 12 बजे तक दोस्तों के साथ रात को। फिर एक समय ऐसा आया कि दोस्तों ने भी उनको कभी कुछ काम के नहीं आए, तब उनको पता चला कि दोस्त यानी हम जो सांसारिक जो दोस्त है वो मतलबी होते हैं। फिर जैसे हम प्रार्थना में आए, हमारा जो पति पत्नी तो हम है, लेकिन उसके साथ साथ हमारी मित्रता बढ़ गई, क्योंकि एक रिश्ते में फ्रेंडशिप रहना बहुत जरूरी है, मित्रता रहना बहुत जरूरी है। प्रेम अलग है और मित्रता रहना अलग है, क्योंकि जब हम अपना पारिवारिक जीवन शुरू करते हैं, समस्याएं रहती हैं, कठिनाइयां रहती हैं, जहां हमको निर्णय लेना होता है। बाइबल में दिया है प्रभु यीशु मेरा भाई है, प्रभु यीशु मेरा दोस्त है, सही है क्या नहीं? ये प्रभु यीशु मेरा गुरु है, सही है क्या नहीं? तो बाइबल का जो रहस्य है, प्रभु ने ऐसा नहीं कहा। पुराने नियम में क्या लिखा है? गुलाम है या सेवक है, सही है। और प्रभु यीशु के द्वारा हमें वो मौका मिला है क्या? प्रभु यीशु मुझे दोस्त कहता है, भाई भाई कहता है, सही है। अभी दोस्त क्यों कहता है? दोस्त का काम क्या है? शेयर करता है। अगर यह सेवक हो या दास हो, उसके साथ सब चीज शेयर किया जाता है क्या? शेयर करते हो क्या कभी? आप आपके पास नौकर है या आपके पास कोई दास है, आप उसके पास सब शेयर करोगे? कभी नहीं करोगे। पर आपके पास दोस्त है, उसके साथ आप शेयर करोगे, सही है। जैसा बाइबल में दिया है, प्रभु यीशु हमारे भाई है, प्रभु यीशु मेरे दोस्त है, तो हमें सब कुछ वो शेयर करते हैं बाइबल के द्वारा। वैसे ही पति और पत्नी जब एक रिश्ते में बन जाते हैं तो वो बहुत ही करीबी बनते हैं, एक हो जाते हैं, सही है। जैसे शरीर में एक है, प्राण में एक है और आत्मा में भी एक है, सही है। हालेलुया, हालेलुया। जैसे वो हम दोनों एक है, तो एक होने में सबसे अच्छा लाभ कभी है? जब मैं सब चीज अपना शेयर करता हूं। हालेलुया। जब मेरा अच्छा कुछ है या बुरा है, जब भी कुछ रहता है वो मैं शेयर करता हूं। वो भी कुछ चीज है, वो सब कुछ मुझसे शेयर करते हैं। अभी क्या हो रहा है? बॉन्डिंग हो रहा है क्या नहीं? अच्छा बुरा सब कुछ मैंने शेयर किया, या वो उसका अच्छा बुरा शेयर करता है, उससे क्या होता है? रिलेशन बढ़ता है क्या नहीं? अब दोस्त क्यों रखते हैं? आप लोग दोस्त क्यों रखते हैं बताइए तो जरा। ऐसे ही रखे क्या? स्कूल में था वही दोस्त है, टाइम पास है, ऐसे बात करना है, इसके लिए रखते हैं। आप लोगों के पास बहुत सारे दोस्त है क्या? कुछ दोस्त है पर बहुत ही अच्छे दोस्त है। दोस्त भी कई प्रकार होते हैं, बहुत सारे हम दोस्त रहते हैं, ऐसे अभी मिले, अभी दोस्त बन गए, अभी हम ऐसे ही बात करते हैं। आप रास्ते से गुजर रहे, हर गली से अरे हेलो, अरे हाय हाय ऐसे बोलने वाले दोस्त है क्या? वो हाय बाय दोस्त है, वो हाय बाय दोस्त है, सही है। पर जो खास दोस्त है उसके साथ आप सब शेयर करते हो, सही है क्या नहीं? सही है। हालेलुया, हालेलुया। जैसे मेरे जीवन में, जैसे मैं संसार में था, उस समय मैं संसारी जीवन जी रहा था, बहुत सारे दोस्त यार थे। और जब मेरा समस्या हुआ तब मेरे दोस्त नहीं थे मेरे पास, सब दूर गए। उस समय समझा कि सही दोस्त और गलत दोस्त कौन है। सही दोस्त आपको चुनना है। अभी सही दोस्त, सबसे अच्छा दोस्त कौन हो सकता है? एक तो प्रभु है, स्वयं वो कहता है मैं तेरा दोस्त हूं, सही है। दूसरा दोस्त कौन है? इस संसार में अगर हमें कोई चाहिए जिससे मैं शेयर कर सकता हूं और सबसे अच्छा दोस्त है, वो कौन है? अभी शादी के बाद किसके साथ आप शेयर रहते हैं? सबसे ज्यादा आप किसके साथ जुड़े हैं? बीवी के साथ ही जुड़े हैं, सही है। तो अगर आप उसके साथ दोस्त बनते हो, बहुत अच्छा है।
हालेलुया। हालेलुया। वैसे ही आप जैसे परिवार बढ़ता है, जैसे आपके परिवार होते, बच्चे होते, एक समय तक ठीक है, आप माता पिता होते, जब बच्चे थोड़े बड़े हो गए तो अभी वो माँ बाप के जैसे हिटलर नहीं बन सकते या उनको अधिकार नहीं, वहां पर भी आपको दोस्त बनना है, उनके साथ रिलेशन अच्छा बनाना है, तो आप उनके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, उनके साथ संबंध में उनके साथ शेयर करते हैं। पर सबसे अच्छा दोस्त है आपका लाइफ पार्टनर, आपका, आपकी पति या आपकी पत्नी, जो आपके साथ हर पल रहता है। सही है क्या? सुख दुख पे जब आप विवाह के लिए आप जुड़ जाते, आप बोलते हो ना अक्सर, सुख के साथ, सुख के समय मैं रहूंगा, दुख रहेगा तो मायके जाऊंगी या ससुराल जाऊंगी, ऐसा कुछ है? सुख और दुख के लिए जुड़े गए ना आप, क्या सिर्फ सुख के समय ही रहेगा? सुख और दुख में ना, इसका मतलब सुख और दुख आने वाला है, समस्या आ जाएगा। मैं डरा नहीं रहा हूं तो बोलेगा। तो आपका शादीशुदा जीवन कैसे मजबूत होगा? जब आप सिर्फ पति पत्नी नहीं परंतु मित्र होकर या दोस्त होकर आप एक साथ रहेंगे एक छत के नीचे। क्योंकि हमको अलग अलग समय अलग अलग अभिनय निभाना पड़ता है, कभी पति पत्नी बनना पड़ता है, कभी मित्र बनना पड़ता है, कभी माता पिता बनना पड़ता है। तो हर एक, कभी बहू, कभी दामाद, ऐसे अलग अलग रोल्स हमको निभाने हैं। लेकिन पति पत्नी को सिर्फ पति पत्नी नहीं रहना है, लेकिन उनको मित्र भी रहना है। और ये जो दोस्ताना जैसे जैसी उम्र ढल रही है वैसे और मजबूत होनी चाहिए, वो बढ़ाना है उसको, आपको उसको और उसको बढ़ाना है उस दोस्ताना को। हालेलुया, हालेलुया। कई बार ऐसे होता है कि पति के या पत्नी के बाहर मित्र या दोस्त ऐसे रहते हैं, लेकिन घर पे उनको कुछ ये नहीं रहता है, पता नहीं होता है, पति ने पत्नी को नहीं बताया कि ये मेरे मित्र है। कभी ऐसे होता है कि वो कर्जा दे देते हैं बाहर जाके, लेकिन ऐसे कुछ हो जाता है, शायद दोनों में से एक, या कुछ समस्या होता है, समस्या हो जाता है, या एक पार्टनर मर जाता है, तो पति को या पत्नी को मालूम नहीं कि अरे इतने रुपए बाहर दिए हैं। तो इसीलिए दोस्त क्यों चाहिए? क्योंकि हर चीज जो हमारा रहस्य है हमको एक दूसरे को बताना है। ऐसे बहुत सारी घटनाएं हुई हैं जहां पर पति पत्नी को कुछ बताता नहीं है, सब चुप अपने आप में रखता है या जाके अपने मित्रों से बताता है, लेकिन अपनी पत्नी से नहीं बताता है। ऐसा भी होता है शादी के बाद भी बहुत सारे हैं जो अपने माँ, या स्पेशली बॉयज, जो लड़के जो होते हैं अपने माँ बाप के साथ ज्यादा जुड़े रहते हैं। और वो अक्सर क्या होता है, बहुत सारे जो व्यक्ति है वो जाके माता पिता को जाके सब शेयर करते हैं, और वो अपने पत्नी से कभी शेयर नहीं करते। ये क्या, ऐसे होने से क्या एक रिलेशन अच्छा होगा? नहीं, वो रिलेशन में खटास आ जाएगा, रिलेशन में दूरियां हो जाएगी। तो आपको एक दोस्त, एक पार्टनर है आपका, उसके साथ आपको शेयर करना जरूरी है। सही है क्या नहीं? और ये आपको यही अभी से ही शुरू कर सकते हैं। अभी आप लोग जो मिल रहे हैं, अभी तो आप लोग जुड़े नहीं है, पर अभी एक दोस्त के जैसे है क्या नहीं, कुछ शेयर तो कर रहे हैं क्या नहीं? आप बहुत सारे चीज अभी भी शेयर कर रहे हैं। शादी से पहले अभी आप लोग जैसे एंगेजमेंट हो गया है आपका, अभी आप लोग शेयर करने लगे। कैसे शेयर कर रहे हैं? बिना रिलेशन के। ऐसा होता है। और अभी आप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप लोग एक दोस्त बन गए, थोड़ा तो विश्वास कर रहे हैं, इसके लिए तो शेयर कर रहे हैं ना। कुछ ना कुछ तो समस्या है या कुछ सीक्रेट है, आपने अभी भी शेयर किया रहेगा शादी से पहले। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप उस पर ट्रस्ट कर रहे हैं। तो ये अभी शादी से पहले अगर आप इतना ज्यादा ट्रस्ट कर रहे हो, शादी के बाद तो आपको ट्रस्ट ही करना है। तो ये एक ट्रस्ट भी है जो है वो हमारे पास जो प्रभु ने दिया है, वो ट्रस्ट के द्वारा हमें, ट्रस्ट क्या बोलते हैं, भरोसा, भरोसा, ये भरोसा के द्वारा हमें अपना जीवन जीना है। और ये भरोसा कैसा है? जब मैं हर चीज में जो भी है मैं शेयर करता हूँ। इनफैक्ट हमारा जो लाइफ में अभी जो भी हुआ है, जब हम शुरुआत से मैं बताता हूँ, जैसे मैं कर्जा में था, इसको पता चला, इनको सब कुछ पता था, मैंने सब कुछ बताया है। मेरे जीवन का पूर्व जीवन, जो शादी से पहला भी मेरे जीवन में क्या कुछ हुआ है, सब कुछ मैंने शेयर किया है। ऐसा नहीं कि मैंने अधूरा रखा। शादी के बाद भी, अब भी है, जो भी चीज है मैं करता हूँ, मेरे अकाउंट्स भी हुए या मेरे बिजनेस हो गया, या हम लोग जो भी कुछ आगे करना है, यहाँ पे भले भी हमको रिट्रीट को जाना है, यहाँ वहाँ हमको रिट्रीट्स देना है, तो हम आपस में बात करते हैं एक दोस्त के जैसे, हम सब कुछ शेयर करते हैं। हालेलुया। इतना तक बच्चों को भी कैसा संभालना है,
बच्चे को कैसा देखभाल करना है, परिवार को कैसे संभालना, एक दोस्त के जैसे हम सलाह मशवरा करते हैं। हालेलुया। ऐसा नहीं कि मैं पुरुष हूं या मैं पति हूं तो ऑर्डर रहता है, ऑर्डर नहीं है, इट्स अ रिस्पेक्ट, सही है कि नहीं। पर शेयर करना जरूरी है, क्योंकि जब आप बात करते हो, आपस में बात करते हो, क्या होता है, हल मिलता है काफी। आप देखो रोजमर्रा जीवन में ना आपको एक ना एक चुनौतियां रहेंगी, रोज आपको कुछ ना कुछ चुनौतियां रहेगी, सही है। जो जीवन रह रहा है, समस्या तो रहने वाला है, जब तक आप जीवित है कोई ना कोई तो समस्या अपने जीवन में आने वाला है, पर उसका हल हमें लेना है। और ये हल हम कैसे लेंगे, हमें कैसे लेना है, बात करके, एक दूसरे से शेयर करके, दोस्ती बढ़ाते हुए, अपना जो भी चीज है हमें बताते हुए। जब आप एक दूसरे से मिलते हैं हल निकलता है, सही है कि नहीं। और जितना आप दोस्ताना बढ़ाते जाओगे, आप एक दूसरे के बारे में और अधिक जानोगे, एक दूसरे को और अधिक पहचानोगे, इनके मन में क्या चल रहा है, इनको क्या पसंद है, पत्नी को क्या पसंद है, ये जो पसंद है ना पसंद है, ये चीजें भी आप ज्यादा जानना शुरू करोगे। हालेलुया, समझ रहे हो। जय यीशु। तो जितना आप एक दूसरे के साथ दोस्ताना बढ़ाओगे, उतना ही आपका रिश्ता और गहरा होता जाएगा, उतना ही आप एक दूसरे को और पहचानना शुरू करोगे और दूसरे को आप जानोगे एक दूसरे को। हालेलुया, हालेलुया। आगे नेक्स्ट पॉइंट है ऑपोजिट अट्रैक्शन। जो अक्सर आप देखते हो शादीशुदा जीवन में, पति या पत्नी दोनों का स्वभाव अलग अलग होता है, सही बात है, होता है, देखा है कभी। दोनों का स्वभाव एक है क्या, अलग अलग है, अलग अलग है। अक्सर ऐसा ही होता है, कोई गुस्से वाला रहेगा तो कोई एकदम ठंडा रहेगा, कोई कामकाज में बहुत तेज रहेगा तो दूसरा एकदम आराम से रहेगा। जो बोलता है ना, जो कम सोएगा तो दूसरा है वो ज्यादा सोएगा। ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ, उसको कोस नहीं रहा हूँ या कुछ गलत नहीं बोल रहा। हालेलुया, हालेलुया। अच्छा बुरा तो दोनों में है। अगर जैसे इसका माइंड बहुत शार्प है, हाँ, तो हम किधर भी जाते हैं, अगर स्पेशली छत्तीसगढ़, झारखंड या कोई गांव में जाते हैं, वो नाम मुझे याद नहीं आता है, और आपके गांव के नाम भी बहुत अलग अजब बोले ना, अलग अलग नाम है, बहुत हार्ड है, मेरे लिए तो डिफिकल्ट है, मैंने ये अनुभव किया है। स्पेशली जब हम शुरुआत में जब छत्तीसगढ़ जा रहे थे, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान वगैरह, इनको सब नाम याद आता था, मुझे याद करने के लिए 4 दिन लगता था, अभी भी मुझे याद नहीं आता है। तो इसको, इनका मेमोरी माइंड शार्प है वो चीज के लिए, सही है क्या नहीं। उसमें मैं कमजोर हूं, तो हर एक चीज में कुछ ना कुछ अच्छा है, कुछ खराबी है, कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, कोई वीक पॉइंट है, ये अपने को एक दूसरे को समझना है। अभी जैसे कि गणित में, मुझे अगर गणित बोलो तो मैं तो लिख के भी हिसाब करना मुझे बोलो तो मुझे बड़ा टेंशन आ जाता है, लेकिन ये तो बिना लिखे ऐसे फटाफट लाखों का भी हिसाब फटाफट कर देते, बिना लिखे या बिना कैलकुलेटर पे किए। तो जहां मैं कमजोर हूं वहां पर वो स्ट्रॉन्ग है। तो प्रभु ने क्या किया है, हमको ऐसे पार्टनर दिए जो हम, यानी एक दूसरे के विरुद्ध है। जहां एक कमजोर है वहां दूसरा वहां पर सामर्थ्यवान है। तो हमको हमारे जहां जो पॉइंट्स में मैं स्ट्रांग हूं, मुझे वहां पर घमंड नहीं करना है, क्योंकि अब हम क्या है, ये चीज याद रखना है। अब ये चीज आप समझो, ये बहुत जरूरी है, अपना ये व्यवहारिक जीवन है, क्योंकि शादी का जीवन, क्योंकि जब परमेश्वर ने, हमने शुरू से भी पढ़ा, ये जब परमेश्वर ने मनुष्य को मुझे लगता है आपको हंसी आ रही है कुछ सोच के, कुछ याद आया, शेयर करो तो। शादी से पहले ही अभी शेयर करो, हम भी थोड़े हंसेंगे ना। वो तो होता है, शुरुआत में हमारे भी इसमें था, कभी कभी होता भी है, अभी भी होता है, ऐसा नहीं क्या नहीं होता, अभी भी कोई चीज में होता है, पर एक दूसरे को समझना जरूरी है क्या नहीं। इसलिए रिलेशन रहना बहुत जरूरी है, इसलिए तो मित्रता होना जरूरी है, इसलिए तो हम बोल रहे हैं ना, क्योंकि अगर पति पत्नी बन के हर घड़ी रहोगे ना तो तुम गुस्सा लेके बैठोगे, लेकिन दोस्त जैसे रहोगे ना तो फिर चलो, तो ईगो नहीं होगा, जलन नहीं होगा ना, क्योंकि मेरा शरीर का एक भाग है,
सही है कि नहीं? तो मैं अपने से ही क्यों जलूं? तो जब मित्रता होती है तो क्या होती है, मजाक मस्ती हो जाती अभी है। जैसे मिनिस्ट्री है, हमारी जो मिनिस्ट्री है, इसमें प्रभु का अनुग्रह है, वर्ड का जो नॉलेज है, इसमें ये बहुत ही अच्छी है। ये जो टीचिंग्स जो है, टीचिंग्स में ये बहुत अच्छी तरह से समझाती है। वैसा मैं अलग पार्ट में थोड़ा सा अच्छा हूं। ओके, जो इसका टीचिंग्स है, तो बहुत सारे बोलते हैं अरे तेरी बीबी तेरे से अच्छा प्रीच करता है, टीच करती है। तो मुझे अच्छा लगना चाहिए या गुस्सा आना चाहिए? पर अगर कोई स्त्री का तारीफ पति के सामने ऐसा बोल दे तो कभी कभी गुस्सा भी आ जाता है। आता है कि नहीं? इनिशियली आता है कि नहीं? पर मैं वहां पर ही मैं बोलता हूं मेरे से अच्छा मेरा टीचर है, क्योंकि ये मुझसे अच्छा सही में अगर सिखाती है और उसके द्वारा अगर मैं कुछ सीख रहा हूं, उसमें मेरा ही तो प्राइड है या मेरा ही तो सम्मान हो रहा है। सही है क्या नहीं? तो अगर मैं उसका बुरा करूंगा तो गलत होगा। अगर वो उसमें अच्छा हो रही है, ये अच्छा पढ़ा सकती है, तो मैं क्या कर रहा हूं? मुझे भी तो मेहनत करना है, मुझे भी तो उसके जैसा करना है। अब मैंने क्या किया? मैं प्रचार करने में अच्छा था, ये टीच करने में अच्छी है। सही है क्या नहीं? तो मैं बोला मैं प्रचार तो कर सकता हूं, पर मुझे टीचिंग भी करना है। तो मैंने क्या किया? ये अगर कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? मैं भी तो करना चाहिए ना, ये हमारे लिए अच्छा है। अगर वो भी पढ़ा सकती है तो मैं भी पढ़ा सकता हूं प्रभु का सुसमाचार, उतना ही अच्छा होगा। तो उससे देखते देखते जैसे वो सीख रही है, जैसे वो अलग अलग पढ़ा रही है, वैसे मैंने भी सीखने की कोशिश की है। और मैं भी अभी भी सीख रहा हूं। सही है, अभी भी सीख रहा हूं। और यही प्रभु ने हमें अनुग्रह दिया है, उसके द्वारा हमारी मिनिस्ट्री बहुत ही अच्छा चल रहा है। अभी आप कहीं कहीं देखोगे कि हमारे इसमें तो हमने देखा है कि अभी मेरे पति को ज्यादातर सब कुछ बहुत अच्छी तरह से ऑर्डर से करने को अच्छा लगता है, लेकिन मुझे वो जमता नहीं है। अगर मेरी अलमारी देखे और उनकी अलमारी देखे तो उनकी बहुत अच्छी तरह से रखी हुई रहेगी। इवन सूटकेस भी जब पैकिंग करना है उनका बहुत अच्छी तरह से होगा, और मेरा तो किधर भी ऊपर नीचे हो जाता है। तो ऐसा है कि खामियां होती है, एक अच्छा स्ट्रांग रहेगा ना तो दूसरा उसमें कमजोर रहेगा। तो इसमें हमको एक दूसरे के, हमको ईगो नहीं रखना है, हमको उसमें घमंड नहीं करना है। क्योंकि जब परमेश्वर ने बनाया मनुष्य को तो उसको स्त्री और पुरुष दोनों बनाया। कल हमने सीखा ना, कल क्या परसों सीखा हमने, जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया उसने स्त्री और पुरुष यानी उसको एक ही बनाया, स्त्री और पुरुष दोनों था उसमें। यानी पुरुष के अंदर उसने स्त्री को रखा था। अगर पुरुष घमंड करेगा अरे मैं इसमें अच्छा हूं, तुम तो एकदम डफर हो, ऐसे बोलेगी, और स्त्री बोलेगी मैं तो रसोई में अच्छा करती हूँ, तुम तो कुछ भी नहीं कर रहे हो, ऐसा करेगा तो क्या होगा? घर पे विभाजन होगा कि नहीं? लेकिन दोनों भी क्या है? एक ही तो है ना, तुम दोनों एक ही शरीर का हिस्सा हो। अगर समझो ये शरीर है हमारा, इसमें आंख बोलेगी मेरे वजह से तो तुम देखते हो, वरना तुम्हें कुछ भी नहीं दिखेगा। सही बात है। वैसे पैर बोलेंगे मेरे वजह से तो तुम चल रहे, और ऐसे करके सब हड़ताल करने बैठेंगे, घमंड करेंगे, तो क्या होगा शरीर का? वैसे ही हमारे अंदर घमंड नहीं आना चाहिए कि हाँ मैं तुमसे अच्छा हूं, मैं तुमसे अच्छी हूं। अभी कभी कभी हम कुछ ना कोई कारण के लिए गुस्सा हो जाता है, स्पेशली पुरुष जो होता है कुछ समस्या बाहर का रहेगा तो वो पहले तपा हुआ रहता है। सही है। तो अभी घर आएगा तो उसका क्या होता है रिएक्शन? घर पे आया तो अगर उसने कुछ देखा वो सही जगह पे नहीं है या वो काम हुआ नहीं है तो उस समय उसको गुस्सा आ जाता है। ये मेरा अनुभव है, मुझे पता नहीं आप लोगों का कैसा है व्यवहार। मैं उस समय में बहुत ज्यादा गुस्सा होता हूँ, मैं इन पे भी गुस्सा करूंगा, उस समय बच्चों पे भी करेगी, मेरी मम्मी भी है उन पर भी मैं गुस्सा करूंगा। हालेलुया हालेलुया। पर बाद में क्या करेगी? ये देख रही है मैं गुस्से में, ये एकदम शांत रह जाएगी, और मैं गुस्से में भले कुछ भी बोल दूंगा, ये शांत से एकदम ठंड में, थोड़ी देर के बाद मैं भी ठंडा हो जाता हूँ। क्योंकि अगर मैं गुस्सा किया और मैं बड़बड़ करने लगा, उसके साथ ये जुड़ गई तो क्या होगा? लड़ाई होगी क्या नहीं? और छोटी होगी क्या? युद्ध होगा, युद्ध होगा, छोटी लड़ाई नहीं होती है, फिर तो युद्ध होता है। सही है क्या नहीं? पर जब मैं अगर गुस्सा करता हूं, अभी प्रभु ने इनको बहुत ही अच्छा एक वरदान है कि ये उस समय में, वो भले मैं कितना भी गुस्सा हूं, उस समय ये एकदम शांत रह जाएगी। अभी इसको देखते हैं शांत, में भले कुछ भी बोल रहा है, ये रिएक्शन नहीं कर रहा, वो जो गुस्सा है ना 2-5 मिनट में एकदम ठंडा हो जाता है।
एकदम ठंडा हो जाता है। फिर लगता है यार मैं कुछ ज्यादा ही क्रोधित हो गया हूं। फिर अपने आप से ही लगता है अरे ये गलती है मेरी, भले गलत हो गया है घर पर मुझे रिएक्शन नहीं करना था। फिर वो थोड़ी देर के बाद वो बोलेगी, मुझे बोलेगा तुझे इतना जल्दी रिएक्शन नहीं करना चाहिए था। हाँ पता है गलत है, बच्चों ने भी गलती किया या बच्चों ने कुछ काम नहीं किया, उनके ऊपर जाके तुरंत आके बरसना नहीं चाहिए था, तुझे समझाना चाहिए था। तो फिर बाद में वो एक अंडरस्टैंडिंग होता है क्या नहीं? कुछ लोग आप दोनों कुछ शेयर करें, कुछ चालू है, क्या है शेयरिंग? हाँ युद्ध के बारे में क्या कुछ शेयरिंग चल रहा है, दोनों पे चल रहा है कुछ ना कुछ। हालेलुया, हंस रही है एकदम दिल से। सेम चीज हुआ ठीक है, पर गुस्सा कौन करते हैं, आप करते हैं कि वो करती है? हाँ पहला आपने किया, तभी उस समय वो शांति थी। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है, ये हमें सीखना है और बहुत ही ना ये जरूरी है। हमारा ये जो 25 साल का जो विवाह का जो हमारा जीवन है, ये बहुत ही सुंदर बनने का कारण ही है, क्योंकि हमारे जीवन में और आप लोगों के, हम सबके जीवन में कुछ ना कुछ चुनौतियां आने वाले हैं, कुछ ना कुछ समस्या आने वाला है। तो क्या होता है, सबसे पहला टारगेट कौन होता है? घर का परिवार ही होता है। सही है। अगर बाहर भी या ऑफिस में या व्यवसाय में कुछ गलत हुआ, सही हुआ, हम क्या करेंगे? हम आते हैं और लड़ाई झगड़ा किसके साथ करते हैं? घर के मेंबर के साथ ही करते हैं। अक्सर आप देखोगे अपने पार्टनर के साथ ही आप लड़ाई झगड़ा करोगे। तभी वो पत्नी को या पति को समझना है, अरे कुछ तो प्रॉब्लम हुआ है, इसलिए उस समय में वो गुस्सा हुआ है। उस समय में शांत रहना। एक व्यक्ति अगर शांत है, भले दूसरा बड़बड़ कर रहा है, तो ऐसा लग रहा है वो दीवार के सामने बात कर रहा है। सामने वाला अगर रिएक्ट नहीं करता है तो फिर तो लड़ाई तो होना ही नहीं है ना। अभी उसे एक तो पता है ये तो ताकत में ये मेरे से ये नहीं है, स्ट्रांग नहीं है, सही है, और लड़ाई में भी आवाज में भी स्ट्रांग नहीं है, सही है, पर वो देखती है, शांत रह जाती है। फिर बाद में बोलना है तभी वो सही तरीके से बोल देती है, और ऐसे बोल देती है तो समझ आना है भाई ये बात बोला है वो सही है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और एक बात बहुत जरूरी है कि शुरुआत में देखो सब चीज, सालगिरह और आपका जो एनिवर्सरी है सब कुछ याद रहेगा, लेकिन सालगिरह मीन्स बर्थडे, जन्मदिन, सालगिरह सब कुछ याद रहेगा। लेकिन जैसे जैसे 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, उसके बाद पति लोगों को अक्सर आदत होती है भूलने की, तभी उस समय पत्नी को क्या हो जाता है, और फिर ये गुस्सा कितना समय तक रहता है। फिर पति आए और हाथ लगाने को आए तो हाथ मत, डोंट टच मी, तो टच मी नॉट वो आते हैं ना, पत्ते आते हैं टच मी नॉट, कौन से छोटे से पौधा है, अब वो टच किया वैसे मुरझा जाते हैं। अब ये टच मी नॉट कितना दिन तक रह जाएगा फिर? तुरंत मिटा अरे अभी चालो, शादी से ये सब हम हमारे अनुभव से आप लोगों को बता रहे, क्योंकि जो गुस्सा आता है ना, उस गुस्से को तुरंत हमको मिटाना है, सुलह करना है। नहीं तो आप देखोगे, आपने कभी शीत युद्ध सुना है? कभी कभी पत्नी लोगों का, पति पत्नी का होता है ऐसे ही कुछ छोटे चीज के लिए, फिर दोनों भी घर पे शीत युद्ध चालू है, दोनों भी बोला तो कोल्ड वॉर बोलते हैं ना, शीत युद्ध, यानी बात नहीं करेंगे। अगर पत्नी ने लाके पानी दिया तो, चाय दिया तो ठक, दरवाजा खोलना है, टिंग टोंग बजा, उधर से खोला और सीधा निकल गई। लेकिन ऐसे हुआ उस दिन फादर आ गए घर पे, अरे डार्लिंग पता है, नहीं सिर्फ बताते हैं फादर आ गए, और जब तक फादर है या कोई मेहमान है उनके सामने ऐसे रहेगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, और जैसे वो निकल गए उसके बाद क्या हो गया। अब ये जब होता है, हम देखते हैं याकूब की किताब में जाते हैं, अध्याय 3, याकूब की किताब, याकूब की किताब अध्याय 3 पद संख्या 13 से। जेम्स 3:13, याकूब की किताब अध्याय 3 वचन 13।
हाँ 3 का 13। आप लोगों में जो ज्ञानी और समझदार होने का दावा करते हैं वह अपने सदाचरण द्वारा, अपनी नम्र तथा बुद्धिमान व्यवहार द्वारा इस बात का प्रमाण दे। फिर आगे, यदि आप लोग बुद्धिमान हो तो आपको कैसे बताना है? आप अपने व्यवहार के द्वारा बताना है। ये वचन कहता है। आगे, यदि आपका हृदय कटु ईर्ष्या और स्वार्थ से भरा है तो डींग मारकर झूठा दावा मत करें। आगे, इस प्रकार की बुद्धि ऊपर से नहीं आती, बल्कि वह पार्थिव, पार्श्विक और शैतानी है। जहां ईर्ष्या और स्वार्थ है वहां अशांति और हर तरह की बुराई पाई जाती है। अब मेरा एक सवाल है, कौन ज्यादा खतरनाक है, सांप या शैतान? किसने बोला साहब? अच्छा, मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। अगर समझो आपका घर है, घर के अंदर एक बहुत ही जहरीला सांप अंदर आ गया, लेकिन आपको मालूम नहीं कौन से कमरे हैं। आपके घर में 4-5 कमरे हैं, अभी आपको मालूम नहीं कौन से कमरे में है। आप सो जाओगे उस रात को? हाँ, नहीं। तो इसका मतलब आप कहना चाहते हैं कि शैतान खतरनाक नहीं है? नहीं, शैतान खतरनाक है या सांप ज्यादा खतरनाक है? अरे सांप अगर आपके घर पर है तो आप क्या करोगे? घर बंद करके घर जैसे बाहर जाओगे या उसको मारोगे? मार के भगाएंगे ना। कौन ज्यादा खतरनाक है? लेकिन खतरनाक कौन है? सांप है। बराबर सोच के बताओ, कौन है? कौन है? क्योंकि सांप को आप पकड़ के मार भी सकते हो, शैतान को मार सकते हो क्या? और जब आपको गुस्सा आता है तब और आप रात भर उस गुस्से को लेकर बैठ जाते हो, उस अक्षमा को लेकर बैठ जाते हो, उस कटुता को लेकर बैठ जाते हो, उस द्वेष को लेकर बैठ जाते हो, आप दोनों के बीच में कौन सोएगा फिर? और रात भर वो क्या करेगा आपको? रात भर वो क्या करेगा? आपको चूमता रहेगा। आप यहाँ करवट बदलोगे, यहाँ चूमेगा, वहां करवट बदलोगे, वहां की चूमेगा। सही बात है। फिर सुबह उठोगे और बोलोगे मेरा सर बहुत भारी है। हाँ या नहीं? हाँ या नहीं? तो जब हम गुस्सा रखते हैं, हम नफरत रखते हैं, हम अक्षमा रखते हैं, हमारे साथ कौन है? इसीलिए वचन कहता है ये बुद्धि कहां से आती है? ये शैतानी है, ये शारीरिक है, ये पार्श्वी है। और इसीलिए अब जब गुस्सा होता है तुरंत उस गुस्से को आपको सुलह करना है। उस गुस्से को, उस अक्षमा को ज्यादा देर तक मत रखो, वरना कौन उसका फायदा उठाएगा? शैतान। और तुम्हारे रिश्ते में दरार होने में समय लगेगा। दोनों भी खतरनाक है, लेकिन एक दिखाई देता है, एक नहीं दिखाई देता है। एक के कार्य नजर आते हैं, एक के नजर नहीं आते हैं। वो आके फुसफुस करता है, निकल जाता है, और फिर आप उसके जो शब्द है उसके अनुसार, उसके विचार है उसके अनुसार आप क्या करते हो? कार्य करते हो। हालेलुया। लेकिन एक को हम मार तो सकते हैं, दूसरे को नहीं मार सकते। सही बात है, क्योंकि वो नजर नहीं आता है। वो दुश्मन हमारा अदृश्य है। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु। फिर तीसरा, पहला हमने क्या बोला? पहला क्या था? दोस्ताना। आप लिखना है तो लिखिए। प्राण में, जब प्राण मिल जाते हैं तो सबसे पहले हमको क्या करना है? हमको दोस्ताना रखना है, एक दूसरे के साथ दोस्ताना, पति पत्नी को मित्रता रखनी है अपने रिश्ते में। दूसरा है विवाह में प्राण मिल जाते हैं। विवाह या शादी में लिख देना, जब विवाह में
प्राण मिल जाते वो हैं। लिखा है, वो दिया है लिखा? मैंने। तो पहला पॉइंट है मित्रता, विवाह में मित्रता होनी चाहिए पति पत्नी के बीच में। दूसरा है ऑपोजिट्स को क्या बोलते हैं आप? विपरीत। हाँ, जो विपरीत पति पत्नी में विपरीत स्वभाव होते हैं, विपरीत स्वभाव होते हैं या आदतें होती हैं, जो एक दूसरे की कमतरता या कमी को, एक दूसरे की कमी को क्या बोलेंगे उसको, एक दूसरे की कमी को पूर्ण करते हैं या बैलेंस करते हैं, उसको बैलेंस कर दें। थर्ड कंशा बेटर ऑफ। हालेलुया, हालेलुया। अब अधिकतर आप देखोगे कि एक कमजोर है तो एक सामर्थ्यवान होता है। सही बात है, हाँ या नहीं? बाकी सब सोच रहे, खाली आप ही हाँ बोल रहे, हाँ या नहीं? तो अधिकतर जो ऐसा होता है कि जो पार्टनर है जो कमजोर है जो चीज में, वो दूसरे के अंदर वो सामर्थ्यवान वो चीज देखता है जिसमें वो स्ट्रांग है और उसकी तरफ आकर्षित होता है। उसी प्रकार दूसरा जो है जिसमें वो स्ट्रांग है लेकिन वो देख रहा है उसके कमजोरी पर वो उसको देखता है, उसका आकर्षण उस पे होता है। क्योंकि समझो उदाहरण, अभी मेरे पति अगर वो ज्यादा फास्ट है कोई चीज में, लेकिन वो मुझे देख रहे हैं मैं स्लो हूं लेकिन मैं रिलैक्स्ड हूं, लेकिन उनका स्वभाव कैसा है, एकदम स्ट्रेस में है, टेंशन में, लेकिन वो मेरी तरफ देखते बोलते अरे ये कितनी शांत है। अब वो जब तो हमें आदत है क्या जल्दी काम करना, जैसे मेरा आदत है, हमें नहीं बोलूं, मेरा आदत है कि अगर मुझे कोई काम दिया गया है मैं उसी समय में मुझे कंप्लीट करना है, और या समय में ही या उससे पहला करना है, वो मेरा आदत है। अगर मैं वो समय में नहीं करूं तो बेचैनी रहती है। सही है क्या नहीं? हालेलुया। पर ये ऐसा नहीं है, मेरा ऐसा है, टाइम पे रहता है। मैं कभी कभी बोलती हूँ कि टाइम से, यानी काम मैं टाइम पे करती हूँ, लेकिन अगर किसी को जाके मिलना है या हमारा प्रोग्राम है तो मैं बोलती हूँ अरे 8 का समय है तो 7:45 क्यों पहुंचना है, 8 को ही पहुंचते हैं, हम जाके क्यों इंतजार करें। अभी जैसे चर्च को जाना होता है, 8 बजे का मिसा है, तो आप कितने बजे निकलोगे घर से? एक 10 मिनट पहले आप चर्च में आना चाहिए क्या नहीं? क्या 10 मिनट बाद आना चाहिए? 10 मिनट पहले आना चाहिए। सही है क्या नहीं? पर अगर आप वहां पर, अगर हम तैयार होते हैं, अभी पुरुषों को तैयार होने को 2 घंटा लगता है, कितना देर लगता है? 2-4 घंटा मेकअप वगैरह करना रहता है, तुरंत हो जाता है। सही है क्या नहीं? सही है। वैसे स्त्रियों को थोड़ा समय लगता है, पर अगर उसको समय लगता है तो उसको थोड़ा सा जल्दी तैयार होना है। सही है। अभी मैं तैयार होकर मैं उधर बैठा हूं, मुझे जाने के लिए तैयारी है, मैं सोचता हूँ 10 मिनट पहला है, पर अगर ये 10 मिनट पहला हम जाके पहुंचे तो अच्छा है, सीट भी मिलता है बैठने को, और प्रभु पे वो चर्च में मिसा भी अच्छा से अटेंड कर सकते हैं। पर क्या होता है, वो बोलते हैं नहीं हम टाइम पे ही जाएंगे, क्यों जल्दी जाना चाहिए? होता है क्या नहीं? हालेलुया, हालेलुया। तो कभी कभी कमजोरियां हम में होती हैं, लेकिन वचन कहता है कि प्रभु जानबूझ के ये कमजोरियां एक दूसरे में रखता है, ताकि जब एक किसी में स्ट्रांग है एक कमजोर है तो प्रभु उनमें ये संयम बढ़ाने के लिए या संयम सीखने के लिए ये कमजोरी रखता है, ताकि एक जो सोचता है कि वो इसमें मजबूत है, वो जो दूसरा कमजोर पार्टनर है उसकी तरफ देखकर उसको भी प्रभु कहता है कि अब तू संयम में काम लेना, भले वो कमजोर है वहां पर, लेकिन तुझे संयम से काम लेना है, तुम्हें गुस्सा नहीं होना है, तुम्हें संयम से काम लेना है। हालेलुया, समझ रहे हो आप लोग? वरना क्या होता है कि पति पत्नी पे बरसता है या पत्नी पति पे बरसती है, ऐसा नहीं होना है। हमको कहीं कहीं जहां एक कमजोर है वहां दूसरे को संयम से काम लेना है, और संयम से काम लेते हुए, धीरज से काम लेते हुए उसको दोनों को एक दूसरे के साथ एडजस्ट करने को सीखना है। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। एक्सट्रावर्ट है इंट्रोवर्ट? हाँ,
कभी कभी ऐसा होता है, पति कम बात करता है, पत्नी बहुत ज्यादा बात करते हैं, या पति बहुत ज्यादा बात करता है, पत्नी कम बात करते हैं। होता है क्या नहीं? होता है क्या नहीं? ऐसे आप समझो दोनों भी बहुत ज्यादा बातों नहीं है, सुनने वाला कौन रहेगा? हाँ, दोनों ही बातों नहीं है, बात करते 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 पर दोनों सुन नहीं रहे हैं, सिर्फ बात ही कर रहे हैं। बात करना अच्छा लगता है, फिर सुनेगा कौन? हाँ, नहीं झगड़ा तो होगा नहीं, पर वो सिर्फ बात ही करना है, समझने की कोशिश ही नहीं करते। अब क्या बात है, क्या चीज है? और प्रभु ने ऐसे बताया, हमें बनाया है। अगर आप देखोगे बहुत समय ऐसे है, जो कपल है जो जुड़ा है, एक आदमी जो बात करता है तो पत्नी है एकदम शांत रहती है, अगर पत्नी बहुत बात करती है पति शांत रहते हैं। ऐसा होता है क्या नहीं? आप लोग में कौन ज्यादा बात करता है वो आप लोग निर्णय लेना। वो तो इधर देख रही है, उधर देख रहे हैं, सब पति पे ही देख रहे हैं। पति ज्यादा बात करते हैं क्या यहाँ पर? होने वाले पति होने वाले पति कौन बात करते हैं? पत्नी। अरे मुझे आप देख रहे हो, उधर देख के बोल दो यार। तो फिर आपको क्या करना है? जब वो ज्यादा बात कर रहे तो आपको फिर बात करना चाहिए कि आप भी शांत रहना चाहिए? आप बात करना चाहिए बोलते हैं। अरे जब वो बात कर रही है आपको शांत रहना है ना, आपको सुनना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ बोल 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 बोल। कभी कभी ऐसे होता है आपने देखा होगा, अभी तो नहीं मिलते, लेकिन हमारे जमाने में वो कैसेट्स मिलते थे गाने के, फिल्मी गानों के। कभी कभी हमको एक गाना पसंद आता था तो इसलिए हम वो कैसेट खरीदते थे, लेकिन क्या वो कैसेट में एक ही गाना होता था? अब वो फिल्म में एक गाना ऐसा रहता था कि बहुत ही अच्छा लगता था, इसलिए हम वो कैसेट खरीदते थे। लेकिन बाद में जब ऑन करते थे तो ऐसे भी गाने रहते थे जो हमको पसंद नहीं है। तो अब वो एक गाना अच्छा है वो सुनने के लिए अभी हमने वो कैसेट तो खरीदा, लेकिन सब जो नहीं सुनने वो भी सुनने पड़ रहे हैं कि नहीं हमको? वैसे ही होता है, हम किसी को देखकर हम उसको पसंद करके शादी करते क्योंकि उसमें ये गुण अच्छे, ये गुण अच्छे। लेकिन जब हमारी शादी हो जाती है और कुछ दिन होते हैं, अरे बाप रे इसमें ये भी गुण है, ज्यादा ही बात करती है, अरे बाप रे इसको खाना पकाना नहीं आता, ज्यादा मिर्ची डाल रही है। तो अच्छा लगता है, अरे ये तो बहुत अच्छी बात, कोयल के जैसे बोल रही है। फिर बाद में अरे क्या अभी चालू है अरे खाने में ज्यादा मिर्ची डाल रही है, होता है कि नहीं? तो जो अभी जो अच्छा है उसके साथ बुरे गुण भी देखकर हमको एडजस्ट करने को आना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। 28 in all things। रोमियो का पुस्तक 8:28। जैसे फादर ने आज सवेरे घर बनाने के लिए कैसा बताया, उन्होंने कहा ना, जो आप घर बनाते हैं या जो नींव बनाते हैं तो आपको सामग्री लगती है, सही है क्या नहीं? सही प्रकार का आपको सामग्री डालना है, जैसे कि आपको पत्थर लगता है और बालू लगता है, सीमेंट लगता है, लोहा लगता है, ईंटा लगता है, काफी सारे चीज लगते हैं क्या नहीं? सही क्या नहीं? और वो सही प्रमाण से अगर आप इस्तेमाल करोगे तो वो क्या होता है? मजबूत होता है घर, सही है क्या नहीं? अगर सीमेंट कम है, हमने सीमेंट में कंजूसी कर दिया, सीमेंट कम डाल दिया, तो क्या होगा? कुछ समय के बाद क्या हो जाता है? दरार आता है, जो बालू है निकलना लगता है, क्रैक आने लगता है, सही है क्या नहीं? सही है। वैसे अगर आपने सीमेंट बहुत ज्यादा डाला, बालू नहीं डाला या आपने पत्थर नहीं डाला, तभी भी तो वो सही प्रकार से बनता नहीं है, सही है। या आपने अगर लोहा है, स्टील जो है वो आपने डाला नहीं है और वो आपने घर बना दिया, उसके पिलर बनाए, आपने स्टील ही नहीं डाला, क्या होगा? कमजोर होगा क्या नहीं? लोड आएगा क्या नहीं? सही है। तो हर एक चीज जो अगर आपको घर बनाना है, एक सुंदर घर बनने के लिए आपको हर एक चीज मजबूत चाहिए। अभी आप जो घर बना रहे हैं, सब चीज लगेगा ना आपके जीवन में, बालू लगेगा घर बनाने के लिए, सही है। ऐसे आपके जीवन में बहुत सारे चीज है जुड़ेंगे आपके साथ, अच्छा बुरा, बहुत ही बुरा, ये सब जुड़ने वाला है। पर क्या आप वो सब चीज के साथ क्या आप जीवन बना सकते हैं? जरूर बना सकते हैं, और वैसे ही तो जीवन बनता है। अभी ये वचन देखो, पढ़ो तो। हाँ, हाँ नहीं, वो वचन पढ़ने के बाद में बोलना चाहती।
मिला रोम, हाँ आप रोमियो जानते 8, हैं 28 है ना। आप जानते हैं कि जो लोग ईश्वर को प्यार करते हैं और उसके विधान के अनुसार विधान के अनुसार बुलाए गए हैं, ईश्वर उनके कल्याण के लिए सभी बातों में कुछ बातों में क्या सभी बातों में। ओके, अभी मुझे आप लोगों को खाना पकाना आता है क्या? सबको आता है? पुरुषों को भी आता है क्या? नहीं आता है? सिर्फ खाना खाने आता है, बनाने भी आता है। यहां से आया, वहां आवाज नहीं आया। आप लोग भी खाना पकाते हैं क्या? नहीं? अच्छा है, खाना पकाने सीखना चाहिए, उससे कोई खोटा नहीं उल्टा अच्छा ही है, मदद हो जाता है। हालेलुया। हालेलुया। अभी कल्पना करो आपके घर पे कोई मेहमान आने वाला है। अभी मेहमान आएंगे तो आप कुछ तो अच्छा डिश बनाओगे क्या? नहीं बनाने वाले हैं क्या? नहीं। अभी कल्पना करो हम दो आने वाले आपके घर पर, तो हमें आपको कुछ पकवान बनाओगे क्या? नहीं अच्छा खाना। तो अगर आप आज चिकन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, चलो हम आज चिकन बनाते हैं, या आपने चिकन मसाला बनाया, आता है बनाने, तो आप क्या क्या डालोगे चिकन में? क्या डालोगे? तेल डालोगे, प्याज डालोगे, लहसुन डालोगे, तेज पत्ता डालोगे, कड़ी पत्ता डालोगे, गरम मसाला डालोगे, ठंडा मसाला भी डालना है, गरम मसाला, चिकन मसाला डालोगे, नमक डालोगे, हल्दी डालोगे, मिर्चा डालोगे। हाँ चिकन डालो यार, नहीं तो फिर क्या, चिकन तो मेन चाहिए ना। धनिया डालोगे और इमली, नींबू, पानी, टमाटर डालोगे। हालेलुया। पहला क्या करोगे? उसको चिकन बनाना है तो किसको काटेंगे? चिकन को, चिकन लेके आओगे ना, चिकन लाओगे, चिकन लाया आपने, चलो ठीक है, उसका पीस बनाया, उसके बाद प्याज छीलोगे, फिर चिकन को धो देंगे, साबुन से धोएंगे, सर्फ वर्फ डालोगे। किसको किसको आदत है बहुत ज्यादा धोना है? हाँ सर्फ से धोगे? नहीं, पानी से धोगे। ओके, 2-4 पानी से धो लिया, उसके बाद आग लगा देंगे। अरे किसको आग लगाएंगे? गैस जलाओगे। ओके, जो मसाला आपने मिर्चा ये वो काटा उसमें डाल देंगे और गैस जला दोगे। ऐसा कैसा चिकन मसाला हो गया फिर यार? ये कैसा प्रकार का आप लोग ने चिकन बना दिया? और हम आने वाले, हमको ऐसे खिलाओगे आप लोग? भाई मत जाओ, हम नहीं आ रहे। आप ऐसे खिला दोगे तो हो गया। वो दीदी सोच रहे क्या करूं मैं। अभी ये आएंगे, मैं पहले तो टेंशन आ गया, ये आ गया बोल के, वो टेंशन से कुछ नहीं बनाएगी। सब मसाला रेडी करके रखोगे, फिर हाँ उसके बाद हम गैस ऑन करेंगे। हाँ लाइटर डाल के आगे लगाना है। हाँ उसके बाद तेल डालेंगे, उसके बाद प्याज डालेंगे, मिर्ची डालेंगे, उसके बाद तेजपत्ता भी डालेंगे और मसाला डालेंगे, भुजेंगे। उसके बाद चिकन डालेंगे, नमक डालेंगे, नींबू डालेंगे, उसके बाद चिकन मसाला रेडी हो गया। हो गया क्या? नहीं? पीछे से हंस रहे हैं यार। फिर से पानी डालोगे? चलो ठीक है, पानी और डाल दिया, उबालेंगे। हाँ उबालना जरूरी है। पता चला गैस तो ऑन किया, बर्तन है अलग रख दिया, कच्चा खिला दिया हमको। हालेलुया, हालेलुया। तो जब चिकन मसाला बना, हमको बुलाएंगे तो याद करोगे क्या? नहीं? हाँ आप तो बुलाएंगे नहीं तो कोई बात नहीं, जब चिकन मसाला बनाओगे तो याद तो करोगे। हालेलुया। अभी कल्पना करो आपको चिकन मसाला बनाना आता है और बहुत अच्छा बनाते हो। ओके, अभी आप सोचो चिकन मसाला का, चिकन कैसा बनाते हैं? चिकन लाया, उसको अलग रखा, प्याज को अलग रखा, मिर्चा को अलग रखा, जो गरम मसाला है सब अलग अलग रखा है।
ओके। और जब कोई मेहमान आया उनको सब ऐसे रखा है और ये बोले क्योंकि चिकन है और मसाला है, बोले मेहमान है आ जाओ, आप लोग दोनों आ जाओ, हमने आपके लिए चिकन मसाला बनाया है। चिकन और मसाला ही है ना? नहीं है वो, फिर क्या है वो? पका हुआ नहीं है, वो तैयार नहीं है। पर क्या वो चिकन के अंदर वो कच्चा चिकन है? फिर उसके बाद मिर्चा है, नमक है, नींबू है, जो भी मसाला है सब कुछ है क्या ना, लहसुन है, अलग अलग मसाले जो गरम मसाले सब कुछ है उसमें। वैसा ही हमारे जीवन में बहुत सारे चीजें होते हैं, सही है। कोई आता है हमारे जीवन में मिर्ची डाल देता है, कोई नमक डाल देता है, कोई पानी डाल देता है, कोई आग जला देता है, कोई होता तेल क्या डाल नहीं? देता है, कोई तेल डाल देता है, फिर कोई कोई नींबू छिड़क देता है, और क्या मिर्ची। साबुन भी लगा देता है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हमारे जो जीवन है ना, इसमें बहुत सारा मिश्रण है, अच्छा बुरा, बहुत ही बुरा हुआ है हमारे जीवन में, कुछ गलत हुआ आपसे जाने अनजाने, या दूसरे लोगों ने आपके जीवन में कुछ उठपटांग कर दिया। सब चीज होने के बाद भी प्रभु क्या करता है, उसका एक मिश्रण बनाता है, उसका एक मसाला बनाता है। मिर्चा डालता है जो आपके जीवन में है, नमक डालता है, उसका एक मसाला बना के, जैसा प्रभु एक चिकन मसाला बनाता है हमारे जीवन में। हम एक चिकन है और प्रभु का जो मसाला लगता है ना, और जब हम तैयार हो जाते हैं वो एक अच्छा चिकन मसाला बन जाता है हमारा जीवन का। समझ आया क्या नहीं? समझ आया क्या नहीं? पर अगर आपके ऐसे इसमें देखो रिश्तेदार भी आ जाते हैं, कोई बोलेगा अरे लड़की तो बहुत पतली है, अरे ये ऐसा है इसमें, अरे वो वैसा है, दूल्हा ऐसा है वैसा है। अब क्या कर रहे हैं, कभी मिर्ची डाल रहे हैं, कभी नमक डाल रहे हैं, अरे ये तो नींबू पति गोरा है, ये तो सांवली है, अरे ये तो लंबा है, ये तो होता है क्या नहीं? हालेलुया। तो ऐसा ही हो जाता है हमारे जीवन में, अलग अलग लोग रिश्ते, हमारे खुद के रिश्तेदार आते हैं, बाहर के तो अलग से, लेकिन सबसे पहले किसकी बात हमको बुरी लगती है? अपने। बाहर वाले आके बोल के निकल जाते हैं, लेकिन अपने तो रोज नजर आते हैं। तो मिर्ची आती है, लहसुन आती है, कभी लवंग आ जाता है, इलायची आ जाती है, और कुछ तेल आ जाता है, तो अलग अलग आ जाता है। लेकिन उसमें भी हमको क्या करना है, हमको मिलजुल के रहना है, प्रेम से रहना है। हालेलुया, हालेलुया। और शादीशुदा जीवन में आप देखोगे कि जितने साल भी जा रहे हैं तो भी आप एक दूसरे के बारे में और जान रहे हो, और आप स्वभाव में भी बदलते रहोगे। अलग अलग स्वभाव भी आता है, अलग अलग, और बदलता भी रहता है हमारा स्वभाव। ऐसे नहीं कि मनुष्य एक जैसा ही रहता है, उसके साथ साथ आपको एडजस्ट करने को सीखना है। तो शादी क्या है? एडजस्टमेंट भी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप जब जूता लेते हो उसमें भी तो होल्स रहते हैं ना, जितना आपको चाहिए उतना आप टाइट बना सकते हो, लूज भी बना सकते हो। सही बात है। लेस को। बेल्ट भी आपको जैसा चाहिए टाइट लूज आप करते हो, सही बात है। वैसे ही शादी भी वैसा ही है। कभी कभी कहाँ हमको सख्ती लगती है, कहीं कहीं हमको ढीलपना लगता है, कहीं कहीं हमको लगता है कि अरे यहाँ गुस्सा है, नफरत है, प्रेम है, ये अलग अलग भावनाएं भी हैं। लेकिन उससे भी हमको क्या करना है, वहां पर हमको एडजस्ट करके जीना आना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भले एक पार्टनर बहुत तेज है, एक पार्टनर बहुत शांत है, अलग अलग स्वभाव है दोनों का, लेकिन क्यों प्रभु ने ऐसे रखे हैं? दोनों भी विपरीत स्वभाव के लोगों को क्यों रखा है? दो विपरीत व्यक्तियों को एक साथ क्यों लाया है? ताकि वो संयम सीखे, वो धीरज से रहना सीखे, एक दूसरे का। अभी जब एक कमजोर है, वो जो दूसरा मजबूत है उससे वो सीखे, इसके लिए रखा है। अब जैसे कि मेरे पति, उनको पहले से भी बहुत ही खुले मन के, वो देनदार हैं, और मैं जहां से आई थी मुझे थोड़ा हाथ तंग रखने का आदत है, देना बहुत कम था मेरा। लेकिन उनके साथ रह के मैं थोड़ा सीखी हूं कि हमें देना है। और फिर बाइबल में भी वचन मिला कि जब तुम देते हो तो तुम्हें दिया जाता है, क्योंकि हमको संसार सिखाता था देने। वचन लेना बहुत ही अच्छा वचन है। लूका का सुसमाचार बहुत ही अच्छा है, अध्याय 6, आपके लिए लाभदायक वचन है। अध्याय 6 वचन 38। लूका का सुसमाचार वचन 6
सॉरी अध्याय 6 वचन 38। 6:38 संत लूका 6:38। लो 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 क्या लिखा है, लो या दो? तुम्हारा बाइबल सही है कि नहीं? आपका बाइबल में फेरफार करना है, बदलना चाहिए। हमें क्या पसंद है, लेना या देना? हाँ, सोच रही है अभी क्या? लेना पसंद है, देना पसंद नहीं है। सही है, पर वहां पे बाइबल क्या बोलता है, वचन क्या बोलता है, प्रभु क्या बोलना चाहता है? दो। और अक्सर हमें क्या होता है, एक में हमारा बाइबल कहता है दो, लेकिन जब दोगे तो तुम्हारा घटेगा। अरे टीचर है ना यहाँ पर, उनको सवाल पूछेंगे ना फिर हम। तो जब आप देते हो तो क्या होता है, घटता है कि नहीं? घटता है कि नहीं? अभी टीचर कौन है यहाँ पर? यहाँ पर मुझे पता है, यही है टीचर, देख लो इसे गौर से। अच्छा, मैं आपको एक सवाल पूछती हूँ। आपके पास दो है, वहां भी है, वो तो अभी हाथी में उभर कर रहा है। अच्छा, वो भी टीचर ही है? दोनों है। अरे बाबा, अच्छा, दोनों आप विचार तीन विमर्श, है वहां पे, पति पत्नी है, बोले अच्छा, दोनों तीनों भी है। विचार विमर्श करके उत्तर देना। मैं एक सवाल हाँ। पूछ रही हूँ। आपके पास 10 रुपया है, ठीक है? अब आपको एक गरीब मिला, उसको आपने 7 रुपए का कुछ तो खिलाया, फिर आपके पास कितने बचेंगे? कितने? कितने? 3 रुपए। तो ये कहां से सीखा आपने? कौन सा गणित है ये? संसार का गणित। सही बात है। तो संसार आपको क्या कहता है, जब दोगे तो क्या होगा? गुना होगा क्या, कम होगा, घटेगा। ये टीचरों ने हमको ऐसा सिखाया, इसलिए हमारे जीवन में ऐसा। तो ये जो संसार का गणित हमें क्या सिखाता है, जब तुम देते हो तो तुम्हारे जीवन में घटी होती है। लेकिन वचन क्या कहता है, देखिए आप पढ़िए। दो और तुम्हें कैसे दिया जाएगा? नहीं, पर वहां पे क्या लिखा है? किसी के थ्रू ही देगा। वो देखो तो प्रभु कोई मनुष्य के थ्रू ही देगा। दबा कर, हिला कर, और भरी हुई, उभरती हुई, ऊपर उठी हुई, हाँ, पूरी की पूरी नाप तुम्हारे गोद में डाल दी जाएगी। तो कैसे मिलेगा वापस? दबा के, हिला के, और उभरती हुए तुम्हारे गोद में। कहां पे दिया है? पूरी नाप से दिया जाएगा। पर हमें क्या सिखाया गया है? अगर मैं कुछ दूंगा, अभी जैसे गणित के बारे में हमने सुना, 10 रुपए में से 7 अगर मैं दूंगा, बचता कितना है? 3। तो ये बढ़ता है क्या घटता है? तो संसार हमें क्या सिखाता है? देने से घटता है। पर वचन हमें क्या सिखाता है? प्रभु हमें क्या सिखाता है? देने से घटता है क्या बढ़ता है? तो अभी आपने दे दिया 7 रुपए का, अभी आपके पास कितने बचेंगे? मैं प्रभु का गणित के हिसाब, प्रभु के गणित के हिसाब से कितना है? तो वही कितना लबालब? 100 गुना। तो 100 गुना कितना हुआ? 7 रुपया दिया तो उसका 100 गुना गिनो ना, 700 हुआ। तो जब आप देते हो, जब आप देते, हाँ, तो आपको मिलता है। जब आप 7 रुपया दे रहे हो तो प्रभु के गणित के हिसाब से कितना मिलता है? 700 मिलता है, क्योंकि 100 गुना आपको प्रभु देता है। प्रभु नहीं देता है, प्रभु लोगों को भेजता है जो आपको देते हैं। हालेलुया। तो जब मैंने ये रहस्य सीखा, तब मैं शुरू किया, मैंने भी देना। हालेलुया। तो पहले दशांश देने से भी बहुत ही हिचकिचाहट होती थी, लेकिन आज चर्च, हमारा जो चर्च है, चर्च हमें 1% देना बोलता है। जो भी आपकी आमदनी है, 1% बोलता है। पुराने नियम में 10% बोलते हैं, दशांश बोलते हैं। सही है। पर नए नियम में जो प्रभु हमें सिखाते हैं, वो बोलते हैं जो आप हृदय से देते हो वो शिकार होता है। अभी हृदय से देना कितना है? आप हिसाब देने वाला लगाओगे? कौन है? सबसे पहले
जो आपको नौकरी मिल रहा है, आपके जीवन में सब कुछ अच्छा है, देने वाला कौन है? ईश्वर है। सही है क्या नहीं? देने वाला ईश्वर है, और उसने दिल खोल के आपको दिया है। आपके जीवन में जो परिवर्तन आया है, आपको जीवन में लाभ आया, नौकरी में बरकत हुई है, आपका नौकरी में पगार अच्छा हुआ, देने वाला कौन है? आपका मेहनत है क्या? प्रभु का जो अनुग्रह या आशीष आपके ऊपर है, उसके द्वारा आपको आशीष मिल रहा है, आपको लाभ मिल रहा है, क्योंकि प्रभु का हाथ आपके ऊपर है, प्रभु का आशीर्वाद आपके ऊपर है। इसके लिए आपको आपके जीवन में बरकत है ना, यश है क्या नहीं? देने वाला फिर कौन है? ईश्वर है। तो अगर मेरे लिए, मेरे जीवन में देने वाला ईश्वर है, तो पार्टनर कौन है मेरे जीवन का? ईश्वर है। सही है, देने वाला वो है। तो अगर मेरे जीवन का पार्टनर है, तो देना उसको चाहिए क्या नहीं? पार्टनर को शायद दिया जाता है क्या नहीं दिया? क्या हम देते हैं? चर्च ने तो हमें 1% बोला है, 1% बोला है, पर नया नियम में बोले कृतज्ञ दिल से देना, और चीयरफुल गिवर बोलते हैं। तो वो तो 1% से अधिक हो गया, इनफैक्ट 10% से अधिक हो गया। पर क्या हम देते हैं? और आप देते हो क्या? आप दे रहे हो, किसको दे रहे हो? अगर आप चर्च है, ये चर्च किसका है? फादर का है, नन का है, क्या हमारा है? हमारा है। सही है, सही है। तो यहां पर मेंटेन किसको करना है? फादर हमारे लिए सेवा कर रहे हैं, सिस्टर हमारे लिए सेवा करते हैं, उनका देखभाल करने का जिम्मेदारी किसका है? हमारा है। सही है। तो यहां पर चर्च का मेंटेनेंस है, उनका कॉस्ट है, सब रहन सहन यहाँ पर अभी जो हमको सुविधा मिली है, हम बोलते हैं ना, हम तो आशीर्वादित है, क्योंकि हमारे पास इतना प्रभु ने अच्छी सुविधा दी है। अभी ये कितना अच्छा रहने के लिए जगह है, यहाँ पे 5 दिन का बिनती उपवास हो रहा है, फैसिलिटीज अच्छा है क्या नहीं? तो इसका भी तो कॉस्ट है क्या नहीं? तो यहां पर मेंटेन करना भी होता है क्या नहीं? तो कौन करना है? हमें ही करना है। सही है क्या नहीं? तो अगर मैं चर्च में दे रहा हूं, तो मुझे मेरी घटी होती जाती है मेरे जीवन में, या मेरे जीवन में लाभ होते हैं। अभी आप यहां पर आए हैं 5 दिन के लिए, 5 दिन आपने छुट्टी लिया है नौकरी से, या आपने अपना व्यवसाय बंद कर दिया है, 5 दिन का आपका नुकसान हुआ। ऐसे देखने के तो संसार के हिसाब से 5 दिन का आपने छुट्टी लिया है स्कूल से, टीचर जो आप हो। सही है, नुकसान तो हुआ क्या नहीं? 5 दिन का आपने बहुत ज्यादा नुकसान हुआ रहेगा। पर ये 5 दिन जो प्रभु के साथ आप बिता रहे हो, इसमें आपको नुकसान है क्या लाभ है? यहाँ ये 5 दिन जो आप बिता रहे हो ना प्रभु के साथ, जो प्रभु आपसे बात कर रहे हैं वचन के द्वारा, प्रचारक के द्वारा, ये सबसे लाभदायक या सबसे कीमती समय है आपके लिए। तो आप नुकसान नहीं कर रहे हो, यहाँ पर लाभ ही ले रहे हो। सही है क्या नहीं? अभी हम आए बम्बई से, यहाँ पर हम आके सुसमाचार देते हैं, जहां भी जाते हैं हम जाके सुसमाचार देते हैं। हमारी मिनिस्ट्री ऐसे है कि हम किससे लेते नहीं है, हम प्रभु पे निर्भर रहते हैं। अब प्रभु ने हमें आशीष दिया है, हमारी खुद की मिनिस्ट्री है, मेरा खुद का व्यवसाय है, इनका भी व्यवसाय है। तो जो प्रभु ने हमें आशीष दिया है, हम अपने मिनिस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं, आने जाने रहने के लिए सब कुछ हमारा प्रभु जो हमें आशीष दे रहे हैं उसके द्वारा हमारा होता है। तो मैं प्रभु पे निर्भर हूं क्या लोगों पे निर्भर हूं? मुझे निर्भरता किस पे रहना चाहिए? मेरा निर्भरता किस पे रहना चाहिए? प्रभु पर है। तभी तो हमारे जीवन में इतना शांति आता है, इतना बरकत होता है। जब आप ये ईश्वरीय गणित जब आप समझोगे और इसके अनुसार जब आप जियोगे, उसके अनुसार कार्य करोगे, आप देखोगे आपके जीवन में बहुत ही लाभ होगा, बहुत ही परिवर्तन होगा। मैं एक छोटा सा गवाही, या मैं मेरे ससुरे के बारे में, इसके डैडी के ससुर के बारे में तू ही बोल देना। तो वो मेरे पिता पढ़े लिखे नहीं है। अपने माता पिता को यानी उन्होंने उनको बहुत कम उम्र में मुंबई में भेजा, तो उन्होंने बहुत कम उम्र में उनको जब काम करने लगे तो उनको भेजते थे पैसा। फिर शादी हुई, शादी होने के बाद भी, और उनके और भी काफी भाई बहन है, 5-6 भाई बहन है, तो उनकी शादियां भी उन्होंने की। फिर
घर पे भी पैसा देना पड़ता था, प्लस माता पिता को भी भेजना पड़ता था। ऐसे करते करते, और हम 3 बच्चे, हमारी पढ़ाई, हमारी देखभाल सब कुछ था, और उसके बाद उसमें से भी वो बचाते थे। और ऐसे करते करते मेरी माँ तो मैं जब 12वीं में थी तब गुजर गई, लेकिन उन्होंने उसमें भी हमको संभाला, तीनों की शादियां की। और आज हम देखते हैं कि उनकी बहुत दिली तमन्ना थी कि वो प्रभु के राज्य में कार्य करे। तो ताबोर आश्रम करके है हमारे यहाँ, वो जाते थे और वहां भी सेवा कार्य करने लगे। और ऐसे करते करते जो उन्होंने बचाए हैं पैसे, जब हमने देखा है उनके जीवन में, भले कम रकम बचाई थी, लेकिन आज वही रकम उनके जीवन में इतनी बड़ी है, क्योंकि वो ना सिर्फ अपने माता पिता की देखभाल के लिए, लेकिन दशांश भी ईमानदारी से डालते थे। जब तनख्वाह आते थे, हम देखते थे पहले आके वो जो ऑल्टर रहता है, वेदी रहती है, उस पे रखते थे और बोलते प्रभु इसमें से मैं आपके राज्य के लिए सबसे पहले वो ऑल्टर पे रखते थे। सबसे पहले वो राज्य के लिए डालते थे प्रभु के, फिर अपने माता पिता को भेजते थे, और फिर मम्मी को खर्चे के लिए देते थे, और थोड़ा बहुत वो बचाते भी थे। वैसे करते करते आज मेरे पिता की उम्र है 91, कितनी 91। सेहत में अभी भी बहुत अच्छे है, क्योंकि देखो अगर आप देखोगे जो 10 आज्ञाएं हैं जो प्रभु ने दिए, उसमें एक आज्ञा है जहां पर कहा है कि अपने माता पिता को क्या करना है, आदर करना है। तो आदर करना का मतलब सिर्फ नमस्कार करना ये नहीं है, जब वे बूढ़े हो रहे हैं उनकी सेवा भी आपको करनी है। तो मेरे पिता ने आदर कैसे किया, जो उनके पास था, वो गांव में तो जाके नहीं रह सकते थे, लेकिन उनको उनके खर्चे के लिए उनके पिता माता को अलग अलग देते थे, क्योंकि आपस में उनके लड़ाई होती थी, तो दोनों को अलग अलग पैसा भेजते थे। तो ये काम मेरी मम्मी करती थी, क्योंकि मेरे मम्मी के हाथ में पैसे देते थे, तो वो अलग अलग भेजते थे। जब तक वो जीवित थे तब तक उनको हर महीने पैसे भेजते थे, उनके बाकी के भाई और 6 महीने में एक बार और ऐसे भेजते थे, लेकिन मेरे पिता जो सबसे बड़े थे वो हर महीने उनको बिना फेल बराबर भेजते थे पैसे। और ऐसे करते हुए आज हम देख रहे हैं, भले वो 91 है, 91 साल के हैं, अभी ये नवंबर में 7 तारीख को कल ही हो रहे हैं 91 साल के। तो प्रभु ने उनको बहुत ही अच्छी सेहत दी है। अकेले रहते हैं, कभी हम बोलते हैं आ जाओ, तो बोलते हैं नहीं मुझे नहीं रहना है, जब तक मेरे हाथ पैर अच्छे चल रहे मुझे और मेरी सेहत अच्छी है, मैं अकेला रहूंगा। अपने कपड़े खुद धोते हैं, खाना तो हम टिफिन ऑर्डर करते हैं, लेकिन जो उन्होंने धन बचाया है वो उनको ना सिर्फ उनके लिए, लेकिन उन्होंने इतना, वो बोलते हैं ना, इतना गुणांक हो गया उसका कि वो उनकी पीढ़ी की पीढ़ी खा सकती है, उतना उन्होंने, उनका धन प्रभु ने उसको गुना किया हुआ है। अभी जो उन्होंने किया है उस समय में, जो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, पढ़ा लिखा ही नहीं था, आज जो व्यक्ति ने उन्होंने देखा है, जो उन्होंने ईमानदारी से जो काम किया है, प्रभु का भी सेवा किया, माता पिता का भी आदर किया, जो अपने दशाओं जो है, जो भी प्रभु को देना था उसने दिया है। हमने देखा है उसके जो बच्चे हैं, तीनों भी बिटिया जो है, तीनों भी अच्छे परिवार हैं, उनके बरकत है उनके जीवन में। अभी ना केवल मेरे जो ससुर के जीवन में अच्छा हो रहा है, उनके बच्चों में भी तो परिवर्तन है, वो आशीष बह रहा है। सही है क्या नहीं? अभी ये आशीष कैसा जा रहा है? एक व्यक्ति ने अगर प्रभु के वचन के अनुसार कार्य किया है, वो दशांश देना है या जो प्रेम से जो देना है या सेवा करना है, उन्होंने किया है, उसका आशीष उनके परिवार को मिल रहा है, तो कंटिन्यूअस है। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। हम अभी अगला पॉइंट में जाते हैं। विवाह आत्माओं का भी मिलन है। विवाह नहीं, ये देखो, sometimes you are going to change them. विवाह आत्माओं का मिलन है, 2 आत्माओं का मिलन है। अब उदाहरण के तौर पे एक लड़का और एक लड़की उदाहरण है। अब लड़के के दिल का राजा कौन है? खुद है वो। लड़की के दिल की रानी कौन है? वो खुद है। अब ये दोनों भी जब एक साथ आ जाते हैं शादी विवाह में, अब इनके जीवन में राजा और रानी कौन है? वो खुद ही है। यानी जब खुद के जीवन का राजा खुद है, खुद के जीवन की रानी खुद है, तो दशा क्या होती है? घमंड है कि नहीं? 2 राज्य होता है क्या? 2 राज्य हो गए कि नहीं? अब उसका भी राज्य है, इसका भी राज्य है।
तो राज्य होता है तो हुकूमत कौन करता है? खुद ही करते हैं कि नहीं? तो शादीशुदा जीवन कैसे चलेगा? अगर मैं मेरे मन की रानी बनूंगी, ये अपने मन का राजा बनेगा, तो शादीशुदा जीवन चलेगा? नहीं चलेगा। इसीलिए हम देखते हैं मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 3 वचन 24। मलाकी 3:2-16 भी लेना है। बताइए। यदि किसी राज्य में फूट पड़ रही हो तो वह राज्य मार्कुस 3:24। तो वह राज्य टिक नहीं सकता। तो अगर पति और पत्नी दोनों भी अपना ही राज्य लेकर रहेंगे एक शादी में, क्या होने वाला है? वहां पर प्रभु रहेगा क्या? प्रभु यीशु रहेगा क्या? वो राज्य टिकेगा? क्यों? क्योंकि दोनों भी अब क्या हो रहे हैं? एक छत के नीचे तो है, लेकिन दोनों के बीच में क्या हो रहा है? लड़ाई हो रही है। दोनों के बीच में क्या है? घमंड है। तो क्या कोई भी चीज का निर्णय ले सकते हैं? ले सकते हैं? आगे बढ़ सकते हैं? घमंड है वहां, आगे बढ़ सकते हैं? समझ में आया कि नहीं आपको? आ रहा है कि नहीं? देखो, जहां जहां घमंड है, जहां जहां आप अपने आप को समझते हैं कि मैं ही निर्णय लूंगा, अगर स्त्री बोलती है मैं जो कहती हूँ वो सही है, पति कहेगा मैं कहता हूं वो सही है, क्या वो एक निर्णय में आ जाएंगे? आत्मा में एक हो जाएंगे? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उस समय उनके साथ क्या प्रभु यीशु है? नहीं। लेकिन जब वो निर्णय लेते हैं, लेकिन देखो ऐसा जब आप करते हो, आप जब एक दूसरे के खिलाफ आ जाते हो, तब क्या हो जाता है? वो छोटी छोटी बातों से क्या होता है? मलाकी का किताब हम लेते हैं, अध्याय 2 वचन 16। मलाकी अध्याय 2 वचन 16। मलाकी अध्याय 2 वचन 16। कनेक्ट करो। प्रभु इज़राइल का ईश्वर यह कहता है, मैं तलाक से घृणा करता हूं। तो जब तलाक क्यों होता है? सबसे पहले तो स्वार्थ है और दूसरा घमंड है। ये दो चीजों की वजह से क्या हो जाता है? छोटी छोटी चीजों पे दरार होनी शुरू हो जाती है, और ये दरार इतनी बड़ी हो जाती है कि तलाक होता है। लेकिन यहाँ पर प्रभु कहते हैं मलाकी के किताब में कि मैं तलाक से घृणा करता हूं। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। लेकिन जब पति कहता है कि मैं अपने दिल का राजा आपसे नहीं बनूंगा, मैं त्याग देता हूं अपने इस राजगद्दी को, और वो प्रभु यीशु से कहता है आप आ जाओ मेरे हृदय में, आप मेरे हृदय के राजा बन जाओ। उसी प्रकार पत्नी भी कहती है कि मैं आज से मेरे दिल की रानी नहीं बनती हूँ, लेकिन प्रभु यीशु आप मेरे दिल के रानी बन जाओ। तो क्या जो पति के हृदय में जो यीशु है, पत्नी के हृदय में जो यीशु है, क्या एक दूसरे से लड़ेगा? नहीं, क्योंकि दोनों भी यीशु एक ही है। और जब ये दोनों एक हो जाते हैं, अब आत्मा में एक हो जाते हैं, और अब उनके अंदर सचमुच का प्रेम बहने लगता है, और ये है ईश्वरीय प्रेम। हालेलुया, हालेलुया। और उसी को कहते हैं आत्मा में मिलन होना। तो सबसे पहले हमको आत्मा में एक होना है। लिखो, आपको लिखना है। तो जब हम आत्मा में एक होते हैं, सबसे पहले हमको आत्मा में एक होना है। शादीशुदा जीवन में सिर्फ एक ही राज्य होना चाहिए, एक ही राज्य होना चाहिए, क्योंकि
यीशु दोनों पति पत्नी के हृदय के सिंहासन पर राज करता है। और ये प्रभु यीशु जो दोनों के अंदर है, और ये प्रभु यीशु जो दोनों के हृदय में है, वो उनके बीच में कभी भी दरार या लड़ाई नहीं करवाएगा। और इसी वजह से दोनों आत्मा में एक हो जाते हैं। दोनों साथ में ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और आराधना भी करते हैं। प्रार्थना करते हैं और आराधना भी करते हैं। तो जब हम आत्मा में एक हो जाते हैं तो हमको मानसिक तौर पे भी, यानी प्राण में भी एक होने में समय नहीं लगता है। और जब हम प्राण में एक हो जाते हैं, हम शरीर में भी एक हो जाते हैं। हालेलुया। ये भी आप लिख सकते हैं। जब हम आत्मा में एक होते हैं, तब मनोवैज्ञानिक तौर पे भी एक होना आसान है। जब हम आत्मा में एक होते हैं, तब मनोवैज्ञानिक तौर पे भी एक होना आसान है। जब हम मनोवैज्ञानिक तौर पे एक हैं, तो शरीर में भी एक होना आसान हो जाता है। हालेलुया। तो हम ये नहीं समझते हैं कि जब हमारा रिश्ता ईश्वर के साथ अच्छा रहता है, तो यही रिश्ता हमारा शादीशुदा जीवन, देखो हमारा रिश्ता ऐसे सबसे पहले अच्छा रहना चाहिए, मेरा और प्रभु का। और जब मेरा ये रिश्ता अच्छा होता है, तो मेरे जीवन साथी के साथ भी रिश्ता बहुत ही करीब का और बहुत अच्छा होता है। और इसीलिए परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशु के साथ रिश्ता बढ़ाना बहुत जरूरी है। उनके साथ रिश्ता बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब मेरा रिश्ता उनके साथ गहरा है, प्रेम का है, अच्छा है, तो मेरे जीवन साथी के साथ भी रिश्ता बहुत ही गहरा हो जाता है। यही बात हम समझते नहीं है। हालेलुया। हम सोचते हैं हम एक बार रिट्रीट को आए तो सब हो जाता है। नहीं, आप पूरे जीवन काल में एक ही बार खाना खाते हो क्या? दिन में कितना बार खाना खाते हो? 3 बार खाते हो, सही बात है। लेकिन वचन कितना बार करते हो?
एक बार भी नहीं। तो आप शरीर को भोजन खिला रहे हो, शरीर को तंदुरुस्त कर रहे हो, लेकिन जब आपकी आत्मा को आपको भोजन देना है, वो दे रहे हो क्या? तो क्योंकि जब तक आप आत्मा को भोजन यानी ये खाना नहीं, वचन नहीं खिलाते हो, तब तक आपका रिश्ता होगा क्या ईश्वर के साथ? अच्छा नहीं होगा। तो आप भले कितने भी रिट्रीट में आ जाओ, लेकिन अगर आप खुद के लिए वचन नहीं करोगे, तो अभी समय आया है कि पति पत्नी को साथ में मिलना है, अपना रिश्ता गहरा बनाना है प्रभु के साथ। क्योंकि जब आप अपना रिश्ता प्रभु के साथ गहरा बनाओगे, वही आपके दिलों पे राज्य करेगा। आपके निर्णय उनके वचन के अनुसार होंगे, और जीवन में आप देखोगे जो भी कुछ कार्य करोगे उसमें आप हमेशा हमेशा सफल रहोगे, प्रभावशाली रहोगे। हालेलुया, जय यीशु। तो हम आंखें बंद करते हैं। और हम धन्यवाद देते हैं प्रभु को। आज प्रभु ने हमको बताया है कि ना सिर्फ हमको शरीर से एक होना है, विवाह करते हैं तब, लेकिन हमको प्राणों में भी और आत्मा में भी एक होना है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। जी प्रभु, आज अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें सिखाया बहुत कुछ, और रहस्य भी खोले कि कैसे एक शरीर के साथ एक होता है, एक प्राण के साथ एक होता है, और एक आत्मा के साथ एक होता है। ये रिश्ता सिर्फ शारीरिक नहीं है, ये एक गहरा रिश्ता है, और यह रिश्ता दोनों पति पत्नी को पूरी तरह से परिपूर्ण करता है, क्योंकि इसके साथ आप भी जुड़े हुए हो उस रिश्ते में, और ये रिश्ते को आप ही आगे बढ़ाते हो जब दोनों पति पत्नी आपके साथ, आपके वचन के साथ सहमत होते हैं। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपका प्रेम उनके जीवन में बहता है, और यही प्रेम उनके जीवन को फलवंत बनाता है, उनके जीवन में शांति लाता है। धन्यवाद प्रभु यीशु, आज आपने हमको इतने गहराई से सिखाने के लिए धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पिता परमेश्वर। ये प्रार्थना हम करते हैं प्रभु यीशु के नाम से, आमेन, आमेन।